बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, नया साल है, नया दिन है, नई उम्मीदें हैं और नए ख्वाब हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमन की बहाली के लिए जो मुज़ाकरात जारी थे उस सिलसिले में मुआहदा हो गया है। हम बात कर रहे हैं कुरम पारा चनार की, जहाँ पर काफ़ी अरसे से हालात जो हैं वो मामूल पर नहीं थे, रास्ते बंद थे, और अब आज साल के पहले दिन ये खुशगवार जो है ख़बर आई है कि मुआहदा फ़रीक़ैन में तय पा गया है। और अब उम्मीद की जा रही है कि जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों खुसूसन कराची में जो धरने दिए जा रहे थे वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। शामी साहब, सर, साल का पहला दिन और ये बड़ी अच्छी और खुशाइन खबर आई है पारा चनार कुरम से कि फ़रीक़ैन जो कि लड़ रहे थे वो मुत्तहिद हो गए। नया साल जो है एक बड़ी अच्छी खबर लेकर तुलू हुआ। बरसों से यहाँ झगड़ा चल रहा था और दो ग्रुप जो हैं वो मुतहारिब थे, एक दूसरे के दर पे थे। एक ज़मीन का तनाज़ा जो है वो बढ़ते बढ़ते तो सैकड़ों लोगों की जानें ले गया, सैकड़ों को ज़ख्मी कर गया, अमलाक को नुकसान पहुंचा, जायदादें तबाह हुई और बिल आखिर ये मुआहदा तय पा गया। अब अगर KPK की हुकूमत तवज्जो करती, ये काम पहले भी हो सकता था। अच्छा, अगर आप बरसों से एक झगड़ा जारी है आप उस पर खामोश रहें, आंखें बंद करके बैठे रहें। और मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है उसने भी कुछ गफलत का मुजाहरा किया। अच्छा, और अब गुज़श्ता चंद हफ्तों से इस पूरे यानी कौमी सतह पर इसका नोटिस लिया गया, इस तसादुम का और इस झगड़े का, और फिर सियासी जमातें, मजहबी जमातें भी मुतहर्रिक हुई। अब देखिए, हमारी जो मजहबी जमातें हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, हाँ जी, जिसकी वहाँ बड़ी फॉलोइंग है, उसके रुकने कौमी असम्बली है वहाँ से, उसने भी धरने देने शुरू किए, कराची में भी, लाहौर में भी। मगर ये पहले क्यों नहीं हुआ ये काम? 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले खामोशी क्यों इख्तियार की गई? अब जब इसका कौमी सतह पर नोटिस लिया गया तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी मतलब है कि हरकत दिखाई। चलिए, धरने तो दिए, अब पूरा शहर जो है कराची जाम होकर रह गया। हाँ जी, लाहौर में भी कुछ खलल पड़ा। अब इस पर फिर वहां भी तसादुम हुआ पुलिस के साथ। भाई, बात यह है कि आपको धरने देने हैं तो आप रास्ते तो बंद न करें ना, इजाजत लें, कहाँ बैठना है, किस तरीके से एहतजाज करना है। फिर उसका क्या नतीजा निकला? वो जमात अहले सुन्नत जो है, हाँ जी, अहले सुन्नत वल जमात, वो भी हरकत में आ गई। उसने कहा हम अब धरने देंगे इनके मुकाबले में, और हम भी शहर में जगह जगह अपने वजूद का एहसास दिलाएंगे। हाँ जी, तो वो जो फिरका वाराना तसादुम वहाँ हो रहा था, यानी गोया खुदा न खास्ता दूसरे शहरों में मुंतकिल हो जाए। देखिए, जब कोई आदमी जुल्म का शिकार होता है और पुरअमन शहरी जो है वो तशद्दुद का निशाना बना जाता है, खा वो सुन्नी हो खा वो शिया हो, सबका खून, सबकी इज्जत, सबकी आबरू यकसा मोहतरम बेशक, और कानून नाफिज करने वाले अदारों को कतअन इसमें यानी ढील नहीं दिखानी चाहिए, और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब देखें, जो मुआहदा हुआ है उसमें नुकात भी तय पा गए हैं। बिल्कुल सर, अगर इजाजत उसमें यह भी तय हो गया कि अगर ऐसा होगा, अब कोई खिलाफ वर्जी होगी तो मुकामी सतह पर जिरगा उसका नोटिस लेगा। बिल्कुल, नहीं होगा तो फिर जिला की सतह में होगा। बिल्कुल, फिर वरना सूबाई सतह पे, वरना फिर अगर बर्क रफ्तारी के साथ नोटिस लें तो चीजों को खराब होने से रोका जा सकता है और आगे रुकावट डाली जा सकती है। अब देखते हैं इसकी क्या नुकात है हमारे साथ। सर, हमारे साथ इस वक्त वैसे हमारे रिपोर्टर भी, लेकिन साजिद हुसैन तूरी साहब जो कि जरगा के मेंबर हैं, इसमें शामिल थे, वो भी हमारे साथ हैं। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब, साजिद साहब, वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आ रही है। अच्छा, आप बताइए कि जनाब बड़ी अच्छी खबर मिली है, तो यानी क्या नुकात तय पाए हैं, कुछ तफसील बताएंगे आप?
इस तरह है ना कि सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मेन चीज़ है ना कि ये कम अज कम एक 25-26 दिन इस पे काफ़ी निश्चित हो चुके हैं। मसलक ने तो पहले साइन की थी, आज दूसरे ने भी कर दिए। तो फरीकैन असला जमा करा देंगे, बंकर तोड़ देंगे, रास्ते खोल देंगे। मैं बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन मेन चीज है ना कि उसके लिए भी लायामल बनाएंगे। जो असला है किस तरह रखना है, किस तरह मतलब उसको बैन करना है और उसकी नुमाइश नहीं करनी है। और वो मुशरान और पुलिस मिल के एक जगह के तयन करेंगे, वहाँ पे रखेंगे। सेक्युलर इशू में इस्तेमाल नहीं होगा, रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ है। और सोशल मीडिया की पाबंदी होगी, लैंड डिस्प्यूट जो है ना उस पर काम होगा दोबारा। और जिस एरिया की भी मतलब वायलेशन होगा तो उस एरिया के खिलाफ एक्शन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर साइन हो चुका है। अभी देखते हैं कि KP गवर्नमेंट जो है ना उस पर किस तरह अमल करती है और किस तरह इम्प्लीमेंट करती है उस। तो आपको अभी भी खदशात हैं कि इसमें कोई तसाहुल हो सकता है? मुझे बिल्कुल भी है, क्योंकि इससे पहले भी मैं एग्रीमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ। वो भी जब 2008 में एग्रीमेंट हुआ तो रोड जो है ना वो नवंबर 2013 में जो है ना खुल गई। तो अल्लाह करे कि ये जितना जल्दी हो सके और इस इलाके में अमन आ जाए, इस पे अमल हो। इनकी है सर कोई टाइम फ्रेम रखा है कि कब तक ये लाएअमल तय हो जाएगा? खासकर एक तो कह रहे हैं ना आप छोटे एक असला है, फिर भारी असलहा भी है। इसमें यह है ना कि इसमें भारी असला है, छोटे असलहे पे तो कोई मतलब है कि कंप्रोमाइज वगैरह हो भी नहीं सकता। वो तो पूरी पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी नुमाइश जो है ना वो ऑलरेडी बैन हो चुका है। और उसके अलावा अभी हम देखते हैं कि ये रोड किस तरह खोलते हैं। हमारी दुआएं इनके लिए कि अल्लाह करे कि इसमें जल्दी कामयाब हो जाए। ठीक, बस दुआ करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। अब हुकूमत का काम है इसमें कोई गफलत का मजारा न करे और फौरी तौर पर इक़दामात करे और फिर चौकन्ना होकर अदारे काम करें और 1% भी किसी को इधर उधर ना होने दें। ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया साजिद हुसैन तूरी साहब। सर अब जाहिर सी बात है सड़कें खुली और चलिए अब देखते हैं क्या होता है। पर अभी तवक्को रखनी चाहिए। जब वायदा हुआ है, फरीकैन ने दस्तखत किए हैं, दोनों तरफ से 45 अफराद ने दस्तखत किए हैं और अहद किया है। दोनों का मुफाद इसमें है। भाई इख्तलाफ है, अब उसमें तय कर लें। आप इस तरीके से लोगों की जाने हैं, अमवाल हैं, जायदादें हैं, उनको निशाना बनाएं और बच्चे जो हैं बिलक बिलक के मर जाएं और औरतें जो हैं और बुजुर्ग जो हैं भूखे रहें और कोई पुरसाने हाल ना हो, अद्वियात ना मिले, अस्पताल बंद हो जाएं, स्कूल बंद हो जाएं। ये कहाँ की इंसानियत है? और कहाँ, ये तो आखिर सारे मुसलमान हैं। ये तो इस्लाम क्या, एक इंसान होने के नाते भी सबका फर्ज है कि एक अमन का माहौल कायम करे। जो अपने इख्तलाफात हैं वो बैठकर तय करे। दुनिया कोई तरीका, कानून मौजूद है, रवाज मौजूद है, लोग मौजूद है, बैठे। अब जो जमीन का झगड़ा है वो भी तय कर लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चलें ठीक है। अच्छा सर, एक तरफ हम ये बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो आपने कहा एहतजाज जो है वो नहीं, हाँ देखिए ना, एहतजाज की ये तो मैं समझ बार हम अर्ज कर रहे हैं कि एहतजाज के हदूद व क़यूद, कवायद व ज़वाबित तय होने चाहिए। किसी शख्स को, किसी गिरोह को, किसी जत्थे को, किसी जमात को यह हक नहीं दिया जा सकता कि जब चाहे वो सड़कें रोक के बैठ जाए, जब चाहे कहीं धरना दे दे, जब चाहे यहाँ शाहर फैसल बंद कर दे कराची, जब चाहे लाहौर की शाहर कायद-ए-आज़म बंद कर दे, जब चाहे यानी डी चौक पहुंच जाए, जब चाहे जो हसास अदारे हैं उनको धमकाने की कोशिश, धमकाना शुरू कर दे। ऐवान सदर है, ऐवान वजीर आजम है, और उनके कहें कि हम इनके पास जाके बैठेंगे और धरना देंगे। ये सारे तमाशे नहीं चल सकते। धमकाने का नतीजा तो देख लिया ना, वो साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है उनको 34 साल की सजा जो है उन्होंने धमकी दे रहे थे। हाँ जी। अब उनको 36 साल कैद की सजा हुई। अभी तो वो रुपोश हैं, हाँ जी, या मफरूर हैं, पकड़े जाएंगे बिलाखिर। लेकिन बहरहाल अब ये तो इब्तदाई सतह की अब उनकी है अदालत, फिर अपील करेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ तखफीफ हो जाए। मतलब बहुत सख्त लगती है सजा। अच्छा। तो थोड़ी सी
उनको वार्निंग भी देनी चाहिए थी, वो मौका भी देना चाहिए था कि वो अपनी इस्लाह कर लेते। बहरहाल अब जो ये तमाशा खत्म होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, सर आज ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत नाम है कायदे का, ज़ाब्ते का। आप बरतानिया में या अमेरिका में जो एहतजाज करते हैं, यानी 1 इंच आप उस जगह से इधर उधर नहीं हो सकते जहां आपने एहतजाज करना है। वहां आपको जरूरत नहीं हो सकती कि आप रास्ता बंद करें, जरूरत नहीं हो सकती आप कहें कि हमने अपनी मर्जी के मुकाम पर धरना देना। जो जगह डिसाइड हुई है वहीं जगह डिसाइड हुई। तो इसलिए इस पे कानून साजी कर ली जाए, मरकजी हुकूमत भी कानून बना दे, सूबाई हुकूमतें भी कानून बना दे, सब मिलकर बैठे इस पर इत्तफाक करें। ये जो मिसाके मईशत की बात हो रही है, मिसाके और उसकी सियासत की बात हो रही है, ये उसका हिस्सा होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि शायद उसका हिस्सा बनाएंगे सर, जैसे बनना चाहिए। आज एहतजाज क्या है, किस तरह किया जाएगा, ये नहीं है कि एहतजाज अब हर वक्त नाक में दम कर दे लोगों का और हर चीज को नुकसान पहुंचा दे। अपनी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हर रोज पहुंचाएं, कंटेनर लग जाएं, पुलिस इकट्ठी करनी पड़े, एक हंगामा करना पड़े, और फिर उसके ये नहीं बार बार हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम पुरअमन नाम की चीज नहीं होती। सर, धरनों की सियासत ने मईशत का धड़न तख्ता किया, ये आज कहा प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी काबीना के इजलास में। कल आपको याद होगा कि जो तकरीब थी उसमें उन्होंने एक वाकया सुनाया कि वो जापान की एक होंडा फैक्ट्री में गए, वहाँ पर उन्होंने देखा एहतजाज कैसे हो रहा है। ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि एहतजाज जापान में कैसे किया जाता है। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। वो डायरेक्टर था, मैंने कहा क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाजा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर लश्कर कशी हो जाती है और एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। ये गरीब कौम है, कौन इसका हिसाब देगा? हमारे यहाँ मैं तो चाइना गया था, तो चाइना में अगर आप किसी के यहाँ फौतगी हो जाए, किसी कारकुन के यहाँ कारखाने में, तो वो क्या करता है, वो काली पट्टी बांध लेता है और आता है। अच्छा, काम करता है, काम से छुट्टी नहीं। फ्यूनरल होगा उस वक्त वो छुट्टी कर लेगा, ठीक है, लेकिन वो आता है, लोग देख लेते हैं इसके यहाँ ताज़ियत हुई है। जब उनको वक्फा होता है तो उस पर अदालत ताज़ियत कर देते हैं उससे। तो काम जो कर रही हैं कौमें, उन्हें मजाक सुखन नहीं है। हम मिसाल दे रहे हैं सारे जापानीज कौम की। सर, आपने देखा होगा कि कई ममालिक में जब मैचेस होते हैं फुटबॉल के, तो ये जापानी जो मद्दा वहाँ पर आए होते हैं, ये पूरे स्टेडियम की जहाँ बैठे होते हैं खुद सफाई करके जाते हैं। यानी इतने डिसिप्लिन ये लोग हैं। पर वो तो अब ये तो कुछ हमें कायदे आज़म ने तो जोर ही इस बात पर दिया, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, जो नज़्म ज़ब्त से। हमारे यहाँ तो नज़्म ज़ब्त हर रोज दर्जनों अफराद मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जो ड्राइवर हैं लाइसेंसों के बगैर हैं, अनस्किल्ड ड्राइवर हैं, अनट्रेन्ड वो गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियों को चेक करने वाला कोई नहीं है, ट्रकों को, बसों को, वो यानी नाकारा बसें, नाकारा ट्रक चलाए जाते हैं, मोटरसाइकिल पर 4-4, 5-5 बंदे चढ़े फिरते हैं। ये जंगल बना दिया है, जंगल। ट्रैफिक के कवायद जो नाफिज नहीं हो सकते जिस मुल्क में, वहां और क्या होगा? ना वजीर आला हमारे, ना वजीर आजम, ना कोई अदालतें सुओ मोटो लेती, और लोग कत्ल होते जा रहे हैं। एक भयानक मंजर है सड़कों पर, रोजाना सुबह उठते हैं। सर, 1000 के करीब एक्सीडेंट सिर्फ पंजाब में होते हैं रोजाना। अब कितने लोग मारे जाते हैं, कितने अपाहज हो जाते हैं, जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर लग जाते हैं, कोई टस से मस नहीं होता। तो ये सारे डिसिप्लिन लाना है, हर सत्ता पर, सड़कों पर डिसिप्लिन लेके आए, दफ्तरों में डिसिप्लिन लेके आए, अदालतों में डिसिप्लिन लेके आए। अब तो अदालत ने हुक्म जारी कर दिया कि जितने स्कूल है ना, वो अपनी बसें चलाएं और उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करें। अब भाई बात सुनिए, इसके लिए तो कोई मंसूबा बनाना चाहिए था, कोई नोटिस लेना चाहिए था। अचानक ये कैसे मुमकिन होगा कि स्कूल सारे बसें चला दें? सर, लेकिन बात तो ये ठीक है ना, ये होना चाहिए। बात तो बहुत सारी बातें ठीक हैं। जब आपने तवज्जो ही नहीं की इस काम पर, जब आपने कोई प्लान ही नहीं किया, तो एक इलाके में हर जो सोसाइटी बनती है उसमें लाजम स्कूल होना चाहिए, उसके बच्चे वहां पढ़े।
तो आपने एक स्कूल है, पूरे शहर से बच्चे वहां जा रहे हैं, तो एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में ये काम नहीं हो सकता। ये सारे स्टेक होल्डर को आप शोर मचा रहे हैं स्कूल वाले कि जी हमें तो नोटिस ही नहीं दिया गया, हमें तो पूछा ही नहीं है। तो भाई हमें ये भी तो मामला करना चाहिए, हिकमत और दानाई के साथ एक डिसिप्लिन नाफिज करें और कुव्वत नाफजा जो है हुकूमत उसको बरूए कार लाए। और इस तरह के शदीद अहकामात जो है वो अचानक आप बदल नहीं सकते दुनिया। लेकिन अब मैं तो हैरान हूं भाई, ट्रैफिक ही नहीं दुरुस्त कर पा रहे। सर ट्रैफिक बढ़ भी देख, अब आपने ये मिसाल दी ना, आपको लगता है कि वो वालिदैन, वो लोग जो अपने बच्चों को एक गाड़ी में एक बच्चा ड्राइवर के साथ ड्रॉप कराते हैं रोजाना की यार ये तो सर वो ओहो, आप अब आज खत्म कर दें। हाँ। आज कल से शुरू कर दें दूसरा काम, कभी तो हो सकता है ये, फौरन तो नहीं हो सकता। तो फिर आप अकल की बात भी किया करें ना, कभी कठहुज्जती ना किया करें। अच्छा भाई बात यह है कि आपने करना है, सही है, उसको प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए मंसूबा बनाना पड़ेगा, उसको वक्त देना पड़ेगा। अब स्कूल जो है, अब आपने तो एक मशरूम ग्रोथ है, एक स्कूल जो है शहर के एक कोने में है, बच्चे पूरे शहर से आके पढ़ रहे हैं वहां, तो अचानक बसें कहां से चलाई जाएंगी? और एक जमाने में तो होता था, यूनिवर्सिटी की बसें होती थी, स्कूलों की बसें होती। तो जो काम आपने खराब किया है उसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना पड़ेगा। और फिर स्कूल जो हैं जिनके पास वसाइल नहीं है उनको आप कोई सहूलतें फराहम करें, को कर्ज दें ताकि वो अपनी बसें ले ले, उनको चलाएं। तो अव्वल तो जो मोहल्लों में स्कूल होने चाहिए ना, ताकि मोहल्ले के बच्चे जो हैं वहां चले जाएं, पैदल चले जाएं, साइकिल पे चले जाएं। तो ये जो बहुत कुछ करने का है, डिसिप्लिन लाने का है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए भी आप जरा प्लान करना पड़ेगा ना, और हिकमत और दानाई से काम लेना, प्लान भी करना पड़ेगा, और फिर जो कवायद ज़वाबित तय करें उस पर अमल भी करना पड़ेगा, चाहे वो एहतजाज का नाम ही नहीं है। अब ये सड़कों पे नजर नहीं आते, रोजाना एक्सीडेंट होते, वजीर आज़म को नजर नहीं आते, वज़ीर आला को नजर नहीं आते, और कितने लोग मर जाते हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। उतने दहशतगर्दी से हलाक नहीं हुए जितने ये सड़कों पे हादसा से हलाक हो गए। आज सर वो एहतजाज से ज़्यादा है, आज तो उधर भी एहतजाज हो रहा था, पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदे वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, रेड जोन में जाके। बल्दियाती नुमाइंदे भी इमरान खान साहब जो थे, जब उन्होंने यानी इंतखाबी अमल में कदम रखा तो बार बार वो ये कहते थे कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज करना चाहिए। फिर यह है कि मुकामी अदारे जो हैं, बल्दियाती अदारे जो हैं, इनको बाइख्तियार बनाना चाहिए, इनको इख्तियारात देने चाहिए। और उन्होंने KPK के अंदर यह दावा किया कि हमने बाइख्तियार बल्दियाती अदारे कायम कर दिए हैं, वो मुकामी मसाइल जो हैं उनको हल कर सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बजाय इसके कि वो मामला आगे बढ़ता वो पीछे चलना शुरू हो गया। अब KPK की हुकूमत जो थी उसने भी कानून में तब्दीली करके उनके इख्तियारात कम कर दिए। अब उनको पैसे नहीं मिले, उनके पास वसाइल नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, अब वो हंगामा कर रहे हैं और अब जुलूस निकाल रहे हैं, मजारे कर रहे हैं, पेशावर में इकट्ठे हुए हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है चित्रौल से, लाठीचार्ज से, जो हुकूमतें करती हैं। और भाई जो इमरान खान का पूरा फलसफा जो है वो KPK की हुकूमत ने उसको उल्टा दिया, दूसरे के अमल करेंगे। और जमहूरियत जो है उसकी पहली सीढ़ी जो है वो तो बल्दियाती अदारे हैं। जब अंग्रेजों ने सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया 1857 के बाद 5-6 साल के अंदर अंदर बल्दियाती अदारे कायम कर दिए। उस वक्त रिस्ट्रिक्टेड थी फ्रेंचाइज जो है, राय दही का हक था, लेकिन अदारे कायम हो गए ताकि मुकामी सतह पर काम कर सके। बिल्कुल, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया निचली सतह तक जो है वो। अब हमारे यहाँ यही काम नहीं हो पा रहा सर। लेकिन क्या वजह है कि जब डिक्टेटर्स जब भी आए उन्होंने बल्दियाती यानी इंतखाबात भी कराए, उन्होंने उसमें वो परवान चढ़े बल्दियाती इदारे, लेकिन जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो क्यों नहीं होता? हमारे अरकान असम्बली जो है, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, वो चाहते हैं कि उनके हल्के में उनका वो मरकजी किरदार उनका रहे। ठीक है। और ये जो सारे मामलात हैं स्कूलों के, पार्कों के और मुकामी मसाइल जितने हैं वो भी उनके पास रहे। ठीक है। या किसी के पास, सरकारी अफसरों के पास हो। सही। वो शेयर नहीं करना चाहते इख्तियार अपना। ये प्रॉब्लम है। और जमहूरियत कायम ही नहीं हो सकती। अरकान असम्बली
बराह रास्त ये काम नहीं कर सकते। सही। वो फिर सरकारी अफसरों का सहारा लेते हैं। अब सरकारी अफसर जो हैं, आज एक ट्रांसफर हो गया, कल दूसरा ट्रांसफर हो गया। सही। तो ये एक बुनियादी कदम है, बुनियादी ईंट है जो रखी जाती है, जिसपे इमारत तामीर होती है। ठीक है सर, शहजादा फहद हमारे रिपोर्टर आज कवर करते रहे हैं, वो एहतजाज पेशावर में, तो जरा उनसे मालूम कर लेते हैं। अब तो एहतजाज ही कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जनाब, क्या सूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ये बल्दियाती इदारों वाले क्या कह रहे हैं? ये तो सारे पीटीआई के लोग हैं, ये उनके मुखालिफ भी हैं। सर ऐसे है कि गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद जैसे ही पीटीआई को पता चला कि वो सूबे में बल्दियाती सीटें जो हैं तहसील चेयरमैन्स की वो बड़ी तादाद में हार गए हैं, तो इसके बाद फ़ौरन ही जो इलेक्शन ख़त्म हुआ, दूसरा मरहला भी मुकम्मल हुआ। गो के दूसरे मरहले में पीटीआई ने काफ़ी सीटें ली, लेकिन वो पहला मरहला बुरी तरह से हार चुके थे। उनकी जो तहसील चेयरमैन की जो नशिस्तें थी वो ख़त्म, उनसे कम जो पीटीआई की जो मेंबर्स थे उनसे ज़्यादा थी अपोजिशन की। तो इस पर असम्बली में एक कानून पास किया गया और उस कानून के ज़रिए यानी उन्हें इख्तियारात वापस ले लिए, ये इख्तियारात कम करके ठीक है वापस कर दिए जो इनको दिए गए थे बल्दियाती एक्ट में। ठीक है, वो जब वापस हुए तो यहाँ पर जो नाज़मीन है, तहसील नाज़मीन और जो मकामी जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और इसमें बड़ी तादाद जो थी वो पीटीआई के ख़ुद के नाज़मीन की थी। वो ख़ुद भी कह रहे थे कि अब हमें लोग लेके आए हैं और हमें इख्तियारात अपनी ही हुकूमत नहीं दे रही। इस हवाले से एक मजबूत ग्रुप 2022 में अपोजिशन जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनका बना और उन्होंने काफ़ी एहतजाज किए। तकरीबन हर माह उन्होंने अपने जो नाज़मीन हैं उनको एक्टिव रखा एहतजाज की सूरत में। वो पेशावर आए और यहाँ तक बताता चलूँ कि चतराल से लेके वज़ीरिस्तान से लेके बाजावड़ और जो मोमन हैं ज़म अज़ला के जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो भी यहाँ पेशावर आए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। लेकिन बदकिस्मती से उनसे बात नहीं की गई, किसी भी हुकूमती सतह पर उनकी दादरसी नहीं की गई। उनका ये मुतालबा है कि उनकी जो इख्तियारात हैं वो वापस की नहीं। अब क्या सूरत है? हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत 2 दफ़ा इनके साथ बैठक हुई है। उन्होंने ये ऑफ़र की है कि जब तक हमें इख्तियारात नहीं मिलते हम किसी किस्म के जो है मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत की जानिब से आज भी किसी नुमाइंदे ने बल्दियाती जो रहनुमा हैं, मुजाहिरीन हैं, उनसे बात नहीं की, उनकी दादरसी नहीं की, यहाँ तक आए भी नहीं है। 2 दफ़ा उन पर शेलिंग की गई, बदतरीन शेलिंग थी, जिसके बायस तकरीबन 3 घंटे पेशावर मुकम्मल बंद रहा। आंसू गैस से सांस लेना मुहाल हो गए थे। हम यहाँ पर खड़े थे, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद थी, शहरी बुरी तरह फंस चुके थे। ये मेन शहरा है यूनिवर्सिटी रोड, जिसको तकरीबन 3 घंटे तक बंद किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। हालांकि असम्बली इजलास भी इस वक्त बड़ी तादाद में नुमाइंदे जो थे वो बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की। अपोजिशन के जो 2-3 बंदे थे वो बल्दियाती नुमाइंदों से मिलने आए, उनकी दादरसी की, लेकिन बात तो हुकूमत नहीं करनी है ना, तमाम मुतालबात तो। ठीक है शहजादा फहद, आप अपडेट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ वज़ीर आज़म को वसवसे हैं किस बात के, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामी साहब, सर पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है और अब उसकी तरफ मैं आता हूँ। अच्छा देखें, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब का जो फलसफा था कि बल्दियाती अदारों को खुद मुख्तार बनाया जाए, उनको इख्तियारात दिए बिल्कुल ताकत पर, इस पर वो फख्र करते रहे। पूरे पाकिस्तान में उनको जो वोट पड़े बाद में वो मॉडल पेश करते थे केपीके को, और उनको लोगों उसने अट्रैक्ट किया। लेकिन हुआ जब उनका एक, अब ये केपीके की हुकूमत, उसी पे खत तंजीक उसने फेर दिया। और जब पंजाब में ये हुआ कि बल्दियाती अदारे तोड़ दिए गए, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ये गलत है, मगर उसके बावजूद ना वो अदारे बहाल किए गए, ना इंतखाबात कराए गए, और बल्दियाती अदारों के बगैर केपीके का या पीटीआई का दौरे हुकूमत खत्म हो गया। और जो चीफ जस्टिस थे गुलजार साहब, जिन्होंने ये फैसला दिया था, उन्होंने भी आंखें बंद कर ली। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फला फैसले पे अमल नहीं हुआ, फला फैसले पे अमल नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर खुद आंखें बंद कर ले, फिर कौन अमल करेगा?
या तो होना चाहिए तौहीन अदालत का नोटिस दे, कार्रवाई करे। अब उर्दू जो है उसको नाफिज करो, सरकारी जबान बनाओ, दस्तूर ने तय कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जवाद खाजा फैसला लिख के जा चुके हैं और तफसीली हदायत जारी कर चुके हैं, दस्तूर में भी लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने आके बंद कर ली। तो ये अब अलमिया ये है। तो अगर लोकल बॉडी पंजाब में इस वक्त क्या बल्दियाती इदारे, कोई नहीं, और इंतजामिया बस। तो आप बा इख्तियार जब तक नहीं बनाएंगे, इंतखाबात कराएं, उनको इख्तियारात मुंतकिल करें। अब जो बल्दियाती इदारों के करने के काम हैं वो यानी काबीना की सतह पे हो रहे हैं, सूबाई सतह पे, सूबाई असेंबली की सतह पे हो रहे हैं, सीएम जो है वो बैठे ये फिर इसलिए वो सारा तवाजुन बिगड़ जाता है। और जब हमारी जमहूरियत पर खुदा न खास्ता खत्म होती है तो कोई तस्वे बहाने वाला भी नहीं होता, किसी आंख से आंसू नहीं निकलता, क्योंकि वो 200-400 आदमियों का खेल नजर आता है और वो रुखसत हो जाते हैं। जब अगर नीचे तक जमहूरियत के सम्राट पहुंच रहे हो तो फिर अगर उसको सेटबैक होगा तो फिर लोग तिलमलाएंगे ना और बाहर भी निकलेंगे। बिल्कुल डिवॉल्व करने। सर मौका मिला था यूके के इलेक्शंस कवर करने का, वहाँ यही था कि वहाँ पर जो बिल्कुल वार्ड की सतह पे जाके, यानी आपके वो कहते हैं कि जी हमारी अगर कोई नाली सड़क खराब हो जाए तो हमें कहीं नहीं जाना, हमें कोने पे जाना है, वो नॉक करना है दरवाज़ा और उसको कहना है काउंसलर को कि भाई ये मसला हो गया, ये हल कर दो हमारा आसानी के साथ। और यहाँ पर लोगों तक पहुँच ही नहीं, एक्सेस ही नहीं होती है। फिर जो जीत जाते हैं उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं अपने इलाकों से। अच्छा सर, वो खबर की बात हो रही थी, अमरीकी अखबार ने जो भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी हो रही है, रियासती यानी कि दहशतगर्दी, उसको बेनकाब किया है वाशिंगटन पोस्ट। जी हाँ, वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है कि भारतीय जो खुफिया एजेंसी है रॉ, जी हाँ, वो पाकिस्तान के दुनिया भर में अब तो ये चीखों पुकार हो रही है, यानी कनाडा में, अमेरिका में, हाँ जी, जो सिख जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल उनको हलाक किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि रॉ ने निशाना बना के लोगों को हलाक किया है, हाँ जी, और जिनको उसने समझा कि जनाब सो कॉल्ड ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अब देखिए, और उसके बाद क्या करते हैं, यहां वो उनके भारतीय आते नहीं है, यहाँ उनके अपने एजेंट नहीं आते, या वो खुद नहीं होते, वो कुलभूषण यादव नहीं आते यहाँ, उसका वो यहाँ से यानी दुबई के जरिए, यूएई के जरिए ऑपरेट करते हैं। वहाँ उनके जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग ऐसे मौजूद हैं, वसाइल फराहम करने वाले, हाँ जी, यहाँ से कातिल जो हैं वो हायर किए जाते हैं, सही, और फैसिलिटेटर्स अलग मौजूद उनको फैसिलिटेट करते हैं, हाँ, उनको रकूम की अदायगी होती है। यही मुकामी लोगों को, वो तय दर तय मामला है ना, हाँ जी, वो मुकामी लोगों को भर्ती करके उनको कहते हैं फलाह को टारगेट करो, फलाह को हलाक करो, उजरती कातिल, हाँ, और लोग हलाक किए जा रहे हैं। और हमारी उसके बाद जो अजीत दवल ने ये कहा था ना कि भाई ये जो जब एक एटमी ताकत बन गई ना पाकिस्तान, हाँ जी, अब एटमी ताकत जो है ना उस पर हमला नहीं किया जाता, उस पर तो फिर और तरीके से वो डील किया जाता है। अच्छा, तो अब उन्होंने जिस तरीके इसराइल ने, अब इसराइल ने क्या तमाशा किया दुनिया भर में, वो इस्माइल क्या क्या लोग, कितने लोग मारे, हाँ जी, मुखालिफिन अपने सारे, सलमानी को देखिए किस तरह कत्ल किया गया, इस्माइल हनिया को कैसे कत्ल किया, और कहते हैं कि वहां जो रिपोर्टें छप रही हैं कि उनका एसी खराब हो गया था कमरे का, हाँ जी, जब तेहरान में ठहरे हुए थे, हाँ जी, तो एसी खराब हो गया, अगर वो चले गए कमरे से बाहर चले गए, काफी देर बाद एसी वगैरह ठीक कर दिया, वापस आ गए, हाँ जी, वगैरह ना उनको पता एसी अगर कमरे में ना होते, हाँ, वो हलाक ना होते, वो निशाना ना बनते, एक लम्हे की रिपोर्ट यानी कि, और उन्होंने वहां जनाब इस्राइल ने ईरान के अंदर कार्रवाई करके और उनको शहीद कर दिया, और कितने हमास के लोग मारे गए, कितने हिजबुल्लाह के, और ईरान के अंदर ईरान के साइंसदान, हाँ जी, ईरान के कमांडर, उनको निशाना बनाया ऑटोमेटिक गन से, यानी कि जहां से निशाना बनाया जा रहा है वहां कोई शख्स मौजूद नहीं है, सिर्फ गन है बस, और वो ऑटोमेटिक। आपने ये एक अपनी इंटेलिजेंस का नेटवर्क फैला के लोगों को इस तरीके से कत्ल करना शुरू किया। अब भारत जो है वो भी उसके नक्शे कदम पे चल रहा है, सही, इसका मुकाबला सर कैसे किया जाए फिर वो, अब ये है एक हाहाकार मची हुई है। कनाडा ने तो शदीद एहतजाज किया है, और कनाडा के भारत के ताल्लुकात भी काफी खराब हुए हैं।
अमेरिका में भी इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन अब ये पाकिस्तान जो है, जाहिर है हमारी एजेंसियां भी बरसरे कार हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रही है। कमर चीमा साहब सर हमारे साथ हैं, कमर चीमा साहब हमारे साथ। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। शामी साहब, ये जो आज वाशिंगटन पोस्ट ने तो बड़ी तफसीली रिपोर्ट छाप दी और हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग निशाना बनाए जाते हैं जो तारीख आज़ादी है, कश्मीर से जुड़े हुए हैं, या यहाँ जो हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं और किस तरीके से ये इंडियन एजेंसीज जो हैं उनको एक वापस धकेल सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब, सलमान साहब। देखिए शामी साहब, आप खुद अपने इंट्रो में कह रहे थे जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि भारत का ये सारे का सारा जो नेटवर्क था ये एक्सपोज हो गया है शामी साहब। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो बहुत पहले से लगा हुआ कह रहा था कि देखें इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। शामी साहब, आपको पता है पिछले साल कतर ने 9 नेवी के जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको पकड़ा, सजाएं मौतें दी। नरेंद्र मोदी ने जाके स्पेशल रिक्वेस्ट की कतर से और उनको माफ किया गया। मैं कतर की बात कर रहा हूं। कनाडा से शामी साहब इसी वजह से और अमेरिका से जो रॉ चीफ है उनको निकाल दिया गया और ये 50 साल बाद ये ऐसी वाकया हुआ है कि इस वक्त इंडिया की रॉ की प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नहीं है। शामी साहब, पाकिस्तान तो शोर मचा रहा है, बात कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इसे कहते हैं कि आप किसी किराए के कातिल को पकड़ते हैं और दूसरे मुल्क में जाके सिस्टमैटिकली कत्ल करना शुरू कर देते हैं। शामी साहब, पाकिस्तान तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मालदीव्स के अंदर अभी वॉशिंगटन पोस्ट की कल की रिपोर्ट है कि इंडिया नहीं चाहता था कि मौजूदा सदर प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू आए और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद और साले को लेके आना चाहते थे और उस सिलसिले में $6 मिलियन, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि $6 मिलियन भी रख लिए गए थे कि अगर नशीद जीत भी गया तो उसको इंपीच करें। सो इंडिया के ये जो फुटप्रिंट्स हैं जिसमें वो नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोज हुआ है, मिडिल ईस्ट में शामी साहब एक्सपोज हुआ है और साउथ एशिया में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। सो अभी देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को देखना है कि क्या वो एक ऐसी रियासत जो दूसरे मुल्कों में हुकूमतें भी गिराना चाहती है, वहां पे लोग उनके बारे में कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि यहां पे निकलें, और अब ये कनाडा और अमेरिकन को मार रहे हैं वहां पे जाके, क्या ऐसी रियासत के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो कर रहे हैं? और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ ट्रीटीज मौजूद है, बाकी जो बैनुल-अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उस तरह डिसीजन नहीं लिए जा रहे जिस तरह लेने की जरूरत है। कतर से तो माफी मांग के आ गए, 9 लोगों को छुड़वा के लेके आ गए। और आपको पता है शामी साहब, पिछले साल जब मोदी साहब यूएन गए तो अजीत डोवल के बारे में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिए जिसकी वजह से अजीत डोवल न्यूयॉर्क ना जा सके। सो इस वक्त अमेरिका इंडिया को एक बड़े पैमाने पे इस तरह इंगेज कर रहा है कि आप ये जो आपने डेथ स्क्वाड्स बनाए हुए हैं पूरी दुनिया में, इन डेथ स्क्वाड्स का खात्मा करें, अपने लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं। और इंडिया माना है कि हम ऐसे लोगों को सजाएं दे रहे हैं जिन लोगों ने अमेरिका के अंदर जो सिख रहनुमा पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की। कनाडा ऑलरेडी कह चुका है, कनाडा की पार्लियामेंट के इस जो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो इन्वॉल्व थे कनाडा के अंदर जो कैनेडियन सिटीजन निजर के कत्ल में। सो क्वेश्चन सिंपल सा है, पाकिस्तान का केस शामी साहब प्रूव हो चुका है दुनिया के सामने कि हम जो बात कर रहे थे वो कनाडा भी कह रहा है, वो कतर भी कह रहा है, वो मालदीव्स भी कह रहा है, वो बांग्लादेश भी कह रहा है, वो अमेरिका भी कह रहा है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया ने एक्शन लेना है या कि इंडिया को एज ए लाडला रियासत के तौर पे छोड़ देना है कि हाँ जी ये कनाडा अमेरिका में कतर भी कर सकता है, ये कतर में आके इंटेलिजेंस एजेंसीज में अपने लोगों को डाल सकता है, ये मालदीव्स के अंदर लीडरशिप चेंज कर सकता है। यानी कि कोई सोच सकता है कि इंडिया जो है वो मालदीव्स के अंदर एक ऐसे कैंडिडेट के ऊपर पैसा लगा रहा था और इंडियन एम्बेसडर इन्वॉल्व थे इस चीज में, और ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, ये मैं और आप नहीं कह रहे। सो इंटरनेशनल सर ये बताएं, पाकिस्तान जो है वो फिर अपना सफारती सतह पर क्या असर रसूख इस्तेमाल करेगी? क्योंकि आज खबर आई ना कि वो पाकिस्तान 8वीं मरतबा 2 साल के लिए सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो है वो भी बन गया है। तो ये जो फोरम्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
ये सलमान साहब बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान जब 2 साल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसके साथ ही पाकिस्तान जो कमेटी है, जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी है, उसको भी चेयर करेगा, उसको भी मेंबर बनेगा। तो अब पाकिस्तान के पास ये सीधी सी बात है कि पाकिस्तान अब मसले को हाईलाइट करे कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंडियन डीप स्टेट है वो किस तरह टीटीपी को फंड कर रही है। टीटीपी एंड अलकायदा ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब है और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इनको पनाह दे के रखी हुई है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर के साथ साथ ये जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी का मेंबर बना, और हमारे पास अब ये एक जिसे कहते हैं एक फोरम आ चुका है, और इस फोरम का इस्तेमाल एक तो ये किया जा सकता है, दूसरा इन्हीं रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करना है। देखिए पहले हम डॉसियर्स देते थे P5 को और कहते थे देखें जी ये पाकिस्तान में इन चीजों में इन्वॉल्व है। अभी हमें डॉसियर्स के साथ साथ उन हुकूमतों, अब देखिए ना कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक जो है वो रिलेशंस बहुत डाउनग्रेड हो चुके हैं। अब हमारा केस तो बड़ा क्लियर है, हमारा केस तो बहुत आसान हो चुका हुआ है कि अब अमेरिकन अगर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के वारंट निकालते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करने की नहीं, हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए और अपने केस को जो है वो लेके चलना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इस मसले को कंटिन्यूसली परसू नहीं करते। इंडिया शामी साहब दुनिया के जिस लीडर से मिलता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान का वो जिक्र जरूर करते हैं कि जी पाकिस्तान से हमें ये मसला है, पाकिस्तान से वो मसला है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया की जब लीडरशिप से बात करते हैं तो हम कॉन्टिन्यूसली ना तो कश्मीर को उस तरह रेफर करते हैं और ना हम ये जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हमारा जब देखते हैं कि जी बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग की जा रही है, टीटीपी को फंडिंग की जा रही है और अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के नाम पे जो पैसा डाला जा रहा है, असल मकसद वहां पे जो उनके जो इंस्टॉलेशंस थी, उनके जो एसेट्स थे, उनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करना था। मैं समझता हूं कि हमारे पास अब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, अगर हम डिप्लोमेटिकली अपने केस को रख सकते हैं। इसमें हमारे वजीर खारजा को चाहिए ना दुनिया को बताएं, क्यों नहीं हम बीबीसी, CNN और इंटरनेशनल मीडिया में जाके बोलते, क्यों हम अपने केस को ग्लोबली पेश नहीं करते, क्यों हम अपने इस केस को इतना साइलेंटली छुपा के रखते हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं है कि पाकिस्तान जिसका केस पूरी दुनिया के सामने प्रूवन है कि हमारे मुल्क के अंदर स्टेट टेररिज्म हो रही है, और इसको हम अगर प्रूव ना कर सकें और हम इस चीज का इंतजार करते रहें कि जी हमारे शायद ताल्लुकात बेहतर हो जाए। ताल्लुकात बेहतर होने होते तो शामी साहब जो क्रिकेट के साथ उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी क्रिकेट टीम हम नहीं खेलेंगे 2027 तक, तो इसका मतलब है 2027 तक जब क्रिकेट टीमें नहीं जाएंगी तो बातचीत कहां होगी। सो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट साहब को चाहिए कि वो एक ऐसा स्टांस लें, बिल्कुल ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन बराबरी की सतह पे। अब दुनिया को हमारा केस समझ आ गया है और वो केस तभी चलेगा अगर हम कंटिन्यूटी रखेंगे, प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत है। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीबा साहब। अब सर डार साहब को तवज्जो देनी चाहिए। आज तो असल मामला तो यही ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अच्छा, क्योंकि इंडिया जो है हमारा एक प्रेशर तो रहना चाहिए, आवाज भी बुलंद करनी चाहिए। दुनिया के फोरम्स जो हैं तो जाहिर है अब तो गए तिनके तन्हा था मैं अंजमन में, अब यहाँ मेरे अब राजदा और भी हैं। अच्छा, अब तो कनाडा भी देखे ना, उनके साथ सफारती ताल्लुकात मजरू हो चुके हैं। अमेरिका में वावेला हो रहा है और ये पाकिस्तानी अखबारात की रिपोर्टें नहीं है, ये वाशिंगटन पोस्ट की और दूसरे बैनुल-अक़वामी अखबारात की। अप्रैल में गार्डियन ने जो है वो यही बात लिखा। हाँ जी, तो मतलब यह है कि सारी रिपोर्टें हैं। और इंडिया जो है देखिए असूली तौर पर तो हम यही चाहते हैं कि इंडिया से हमारे ताल्लुक अच्छे हों, मामला बातचीत के जरिए तय हों और इस तरह की जो तजावुज़ात हैं उनको खत्म किया जाए। सही, लेकिन अगर आप बाज नहीं आएंगे और इसको मोदी साहब के आने के बाद एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस दहशतगर्दी को अपना लेंगे तो जाहिर है फिर मज़ाहमत भी करनी पड़ेगी। सही, फिर हंगामा भी करना पड़ेगा, फिर दुनिया की तरफ तवज्जो भी दुनिया की मौजूद कराना पड़ेगी और एक दबाव भी बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे काम करने चाहिए और इसके साथ ही साथ ये कोशिश भी करनी चाहिए कि इंडिया जो है वो बातचीत का आगाज करे, बातचीत की मेज पे आ जाए। क्योंकि देखिए अब हमसाए नहीं बदले जा सकते, दोस्त तो बदले जा सकते। सर हमसाए वो हैं जो कि हमारी पॉलिसीज़ पर अमल कर रहे हैं। आप कल कहा ना उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने, मैं ज़रा सा क्विकली सुना दूं कि क्या कहा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं किस तरह नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी को फॉलो किया है। शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे, कुछ वसवसे भी हैं उनको, ज़रा वो भी दिखाइए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर में भी जो रिफॉर्म्स हुई, मनमोहन सिंह साहब ने नवाज शरीफ का जो मॉडल था उसको उन्होंने इमिटेट किया, उन्होंने उसको इख्तियार किया और रिफॉर्म जहां पर हुई थी
जिनको उन्होंने फॉलो किया और फिर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे। इत्तेहाद और इत्तेफाक से कौमें बनती हैं। चलिए पेज पर तो है सर, लेकिन फौज और सियासी क़यादत एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के मुकाबल ना आए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। हम भी कहेंगे आमीन। और हमारे बहुत प्यारे दोस्त जमात-उद-दावा के रहनुमा हाफिज सईद साहब के बड़े जानसार साथी और उनके बरादर निस्बती हाफिज अब्दुल रहमान मक्की जो हैं वो इंतकाल कर गए। बहुत बड़ा जनाजा हुआ उनका। अच्छा। हजारों अफराद ने उनको अलविदा कहा। बड़े मुजाहिद थे और जावेद हाशमी साहब के साथ और ये तलबा जो तहरीक है उसमें हिस्सा लिया, बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक, फिर पाकिस्तान कादियानी जो है उनको अक़लियत करार देने की तहरीक, फिर यानी पाकिस्तान में जो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक, बड़े सरगर्म कारकुन रहे और अब जुड़े हुए थे, बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर थे और बड़े ज़बरदस्त यानी एक कारकुन थे और रुखसत हुए हैं। और सच्ची बात यह है कि उनके दिल से दुआ निकल रही है। हाफिज साहब की को ताकत थे और हाफिज साहब उनकी ताकत थे और दोनों जो हैं इस मुल्क में इसके पाकिस्तान के बुनियादी नज़रिए के लिए काम कर रहे थे। अल्लाह ताला एक तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए और शदीद डायबिटीज़ का शिकार हुए। अच्छा। और फिर दिल का मर्ज हुआ और बस इस तरह जब इंतकाल हुआ तो कहा लो मुझे लेने वाले आ गए। अच्छा। यानी फरिश्ते नजर आ रहे थे और खुदा हाफिज कहा और चल दिए। तो हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब हमारे पुराने दोस्त थे, नौजवानी के अहद के। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हाफिज साहब हमको याद कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हाफिज सईद साहब के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे जन्नत में और हाफिज साहब जो हैं उनकी मुश्किलात भी आसान करें और वो इसी तरीके से मुल्क और कौम की खिदमत करते रहें और खुले तरीके से और अपने पूरी सलाहियतों के साथ। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।